हेलो स्टूडेंट। मैं अरविंद कोचिंग सेंटर का निदेशक अरविंद सर आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साधारण ब्याज लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम बहुत ही सिंपल मेथड में, सिंपल ट्रिक में चंद सेकंड में इसको बना लें, आपके सामने रखने का प्रयास किया हूं, जिससे आप लाभान्वित होंगे। सबसे पहले देखते हैं जो साधारण ब्याज हम लोग का है सिंपल इंटरेस्ट। कुछ टर्मोलॉजी है जैसे प्रिंसिपल, मूलधन क्या होता है, तो वह धन जो उधार दिया जाता है मूलधन कहलाता है। दूसरा है अमाउंट, मिश्र धन क्या होगा, तो मूलधन और ब्याज के रूप में जो धन प्राप्त होता है उसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं। समय क्या होगा, तो जितने समय के लिए मूलधन को उधार दिया जाता है। दर क्या होगा, जितने दर पर अथवा जो इतना उसे सूद लिया जाता है उसे हम लोग दर कहते हैं। अब कुछ बेसिक फार्मूले आपके सामने देख रहे होंगे। यदि प्रिंसिपल्स को हम लोग पी लें, रेट को हम लोग आर लें, टाइम को हम लोग टी लें और अमाउंट को हम लोग ए लें तथा साधारण ब्याज को हम लोग एस आई लें, इसे केवल आई के द्वारा हम डिनोट कर रहे हैं। तो देखते हैं आई बराबर फार्मूला क्या है, तो पी आर टी अपॉन 100 सबसे पहला फार्मूला। यहीं से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, जैसे पी बराबर तो आई इंटू 100 बटा आर इंटू टी। दूसरा फार्मूला आर बराबर आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। तीसरा फार्मूला टी बराबर आई इंटू 100 बटे पी इंटू आर। और तीसरा पी का एक और फार्मूला आपके पास है, यदि अमाउंट दिया रहे तो ये इंटू 100 बटा आर इंटू टी। और सबसे लास्ट में है अमाउंट बराबर पी प्लस आई। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिसको एकदम आप ध्यान रखेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको एकदम आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चंस में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को गौर से आप लोग देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5200 हो जाता है तो धन ज्ञात करें। यहाँ देख रहे हैं रेट 6% है, समय 5 वर्ष है, 5200 हो जाता है मतलब अमाउंट है। अब पी निकालना तो हम लोग ये ट्रिक लगा देंगे, ये इंटू 100 बटा 100 प्लस आर टी, मतलब 5200 गुने 100 बटा 130 बराबर 4000 रुपये। तो इसमें हम लोग इसको बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि मूलधन को 4 गुना, दर को 1.5 गुना तथा समय को 1/3 कर दिया जाए तो कितना प्रतिशत ब्याज अधिक मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं मूलधन को भी बढ़ाया जा रहा है, दर को भी बढ़ाया जा रहा है, समय को भी कम किया जा रहा है, 1/3 बोल रहा है। तो यहाँ से दो तरह का ट्रिक आपके सामने है। पहला ट्रिक है कि मूलधन को x गुना, दर को y गुना एवं समय को z गुना कर दिया जाए तो ब्याज में प्रतिशत वृद्धि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, x y z -1 इंटू 100, तीनों गुना कर देंगे -1 इंटू 100%। दूसरा ट्रिक ये भी अराइज होता है, मान लीजिए दो ही रहे कि मूलधन को बढ़ा रहे हैं तथा समय अथवा दर किसी एक को, जैसे मूलधन का x गुना लिए, समय अथवा दर का y गुना लिए, और तो ब्याज में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तो x y -1 इंटू 100%। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा, देख रहे हैं 4 इंटू 3/2 इंटू 1/3 -1 इंटू 100%। इसका मतलब आंसर भी हम लोग का 100% आ गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आ जाएंगे कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, भाग है, तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो समय ज्ञात करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्याज जो है वो मूलधन का भाग दिया हुआ है और दर एवं समय को बराबर कर दिया है। तो इस केस में ट्रिक हमारे पास ये है जो आपको दे रहे हैं कि यदि किसी धन को x% वार्षिक ब्याज की दर पर x वर्ष के, चूंकि दोनों बराबर है, x वर्ष के लिए उधार दिया गया तथा ब्याज मूलधन का a/b है तो x बराबर a/b इंटू 100 का रूट हो जाएगा। इसमें सिर्फ a/b का मान हम लोग पुट कर देंगे, जैसे देख रहे हैं, तो 4/25 इंटू 100 का रूट बराबर 4%। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए कि कोई धन कितने वर्ष में 10% वार्षिक की ब्याज दर से 5 गुना हो जाएगा। यहाँ दो तरह के प्रश्न, यहाँ देख रहे हैं आपको कितने वर्ष बोला है, मतलब आपको समय निकालना है। इसमें रेट भी दे देता है,
तो दोनों ट्रिक हम एक साथ आपको दिखा दे रहे हैं। इसे ट्रिक देखेंगे। यदि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर टी वर्ष में n गुना हो जाए तो सबसे पहला t बराबर n-1 इंटू 100/r वर्ष हो जाएगा। इसी में लोग r निकालेंगे तो t नीचे आ जाएगा, n-1 इंटू 100/t इतना परसेंट हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो जाएगा 5-1 इंटू 100/10 बराबर 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट टाइप में कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो बताइए उसी दर पर कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा। यहाँ भी दो टाइप के प्रश्न राइज होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ट्रिक हम आपको एक साथ दे रहे हैं। जैसे देखेंगे कि यदि कोई धन T1 वर्ष में n1 गुना तथा T2 वर्ष में n2 गुना हो जाए तो सबसे पहले T2 बराबर n2-1/n1-1 इंटू T1। इसी में R2 लेंगे सिर्फ T1 T2 चेंज हो जाएगा, n2-1/n1-1 इंटू R1 हो जाएगा। तो दोनों ट्रिक से आसानी से हम लोग दोनों क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर हम लोग का आएगा T2 बराबर 3-1/2-1 इंटू 10 बराबर 20 वर्ष। नेक्स्ट टाइप में आ जाइए कि कोई धन 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होता तो ब्याज 90 रुपया कम प्राप्त होता। तो ध्यान ज्ञात करें। यहां देख रहे हैं समय हम लोग का 3 वर्ष है, ब्याज की दर 6% वार्षिक बोल रहा कम हो जाए तो ब्याज जो है वो 90 रुपये कम हो जाएगा। तो धन ज्ञात करें। तो पहले ट्रिक देख लीजिए, फिर हम लोग बिना ट्रिक से भी देख लेंगे। ट्रिक है कि यदि x% कम ब्याज दर होने पर ये रुपया कम ब्याज मिलता है तो p बराबर ये इंटू 100/x इंटू टी, ये हम लोग का ट्रिक हो गया। बैठा दिया 90 इंटू 100/3 इंटू 6 बराबर 500। लेकिन हम लोग और भी आपको बताए हैं, देख सकते हैं कि 6% की दर से 3 वर्ष में हो जाएगा कम, 18% कम हो जाएगा जो 90 रुपया के बराबर होगा। और इसलिए 100% बराबर 550। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं बिना ट्रिक से भी। नेक्स्ट टाइप में आ जाइए। एक धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 480 कम हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। अब यहाँ रेट 8% है, 5 वर्ष में है और मूलधन से जो है वो 480 रुपया कम ब्याज मिलता है। तो मूलधन ज्ञात करें। पहले ट्रिक देखिए कि यदि कोई धन T वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर उधार देने से ब्याज मूलधन से x रुपया कम हो तो मूलधन बराबर x इंटू 100/100 माइनस RT। देखिए क्या आंसर हम लोग को आता है। इस आंसर देखेंगे P बराबर 480, 480 गुने 100/100 माइनस 8 गुने 5 बराबर 480 गुने 100/60 बराबर 800 रुपये। हम लोग और में भी बताइए, आपको ऐसे भी बना सकते हैं बिना ट्रिक का। मूलधन से कम था तो ब्याज कितना कम था, 8×5=40 और मूलधन 100 हो गया। 100 में से 40 मतलब 60%, 60% बराबर 480, इसलिए 100% बराबर 800 रुपया। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट टाइप हम लोग का है कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज दर पर 13 वर्ष में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 270 रुपया ज्यादा हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। अगर ज्यादा हो जा रहा है वह कम हो रहा था। देखिए पहले ट्रिक देखिए कि यदि कोई धन T वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पर उधार दिया गया और मूलधन से x रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता है तो मूलधन बराबर x इंटू 100/RT माइनस 100। उसी तरह हम लोग बैठा देंगे 270 गुने 100/10 गुने 13 माइनस 100, तो 270 गुने 100/30 बराबर 900 रुपया। और में भी बना सकते हैं, चूंकि यहाँ ब्याज ज़्यादा है तो 13×130 हो जाएगा और 100 मूलधन घटा देंगे तो 30% बराबर 270, इसलिए 100% बराबर 900 रुपया। हम लोग ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में आ जाइए। नेक्स्ट टाइप हम लोग का है कि यदि कोई धन 5% ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए उधार देने के स्थान पर 7% पर 5 वर्ष के लिए दिया गया होता तो 250 रुपया ज्यादा मिलता। तो मूलधन ज्ञात करें। कहने मतलब ये हुआ कि पहले 5% था 6 वर्ष के लिए, अब 7% करना 5 वर्ष के लिए, तो 250 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो मूलधन क्या होगा, पहले ट्रिक देख लीजिए
कि यदि कोई धन R1% और R2% ब्याज की दर पर क्रमशः T1 और T2 वर्ष के लिए उधार दिया गया तो और ब्याज का अंतर x रुपया हो तो P बराबर x इंटू 100/R1T1 माइनस R2T2। इसमें पुट कीजिए 250 गुने 100 बटे 7×5 = 35 माइनस 5 गुने 6 बराबर 5000। हम और में भी आपको बताएं, अब देखते हैं। ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो पहले बढ़ा लेंगे, 7×5 = 35 माइनस 6×5 = 30, मतलब 5% बराबर 250 रुपये, इसलिए 100% बराबर 5000 रुपये। देख लिया। नेक्स्ट टाइप में आइए। नेक्स्ट टाइप में कितने धन का 9 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1500 रुपया पर 10 वर्ष में 3% ब्याज के बराबर है जाएगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं हम लोग को P1 निकालना है। पहले 9 वर्ष था, 5% वार्षिक ब्याज की दर से था और उसमें साधारण ब्याज 1500 था। उसी धन को 10 वर्ष के 3 वर्ष पर ब्याज पर लगाया जाता है तो कितना धन होगा। तो ट्रिक देखिए कि यदि P1 धन का R1 ब्याज दर एवं T2 वर्ष का साधारण ब्याज P2 धन का R2 ब्याज दर T2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है तो P1 बराबर P2 इंटू R2 T2 बटे R1 T1 और P2 निकालना होगा दूसरा धन तो P1 इंटू R1 T1 बटे R2 T2। अब इस ट्रिक से देखते हैं हम लोग का आंसर क्या मिलता है। देखिए आंसर हमारे पास P बराबर आ जाएगा 1500 गुने 10 गुने 3 बटे 9 गुने 5 बराबर 1000 रुपया। नेक्स्ट ट्रिक में आइए। सुधीर 24,000 रुपये बैंक ए में 5% ब्याज पर और 6 वर्ष के लिए तथा बैंक बी में 10% 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि दोनों ही स्थिति में ब्याज दर बराबर प्राप्त होता है तो 10% पर कितना धन लगाया गया। मतलब 24,000 रुपया को दो बैंकों में लगाया है। ए में 5% की दर से 6 वर्ष है, बी में 10% की दर से 5 वर्ष है, लेकिन दोनों में ब्याज बराबर है। तो प्रश्न है कि 10% पर कितना दिया गया। तो पहले ट्रिक देखिए कि यदि पी धन को दो असमान भागों में बांटकर कुछ धन को T1 वर्ष के लिए R1 ब्याज दर पर तथा शेष धन को T2 वर्ष के लिए R2 ब्याज दर पर लगाने पर बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो पहला ट्रिक R1 पर लगा धन बराबर R2 T2 बटे R1 T1 प्लस R2 T2 इंटू P हो जाएगा। और दूसरा R2 पर लगाया धन बराबर R1 T1 बटे R1 T1 प्लस R2 T2 इंटू P। इसलिए 10% पर लगा धन बराबर 5 गुने 6 बटे 5 गुने 6 प्लस 10 गुने 5 गुने 24,000 बराबर आ गया 9,000 रुपया। इसी को हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए रेशियो से हम लोग कैसे बनेंगे। हम लोग दोनों ब्याजों का रेशियो लेंगे I1:I2, दोनों का ब्याज का रेशियो। सेकेंड को पहले लिखेंगे 10×5 = 50, 6×5 = 30, मतलब 5:3 आ गया। 5×3 = 8, x बराबर 24,000 हो गया, x बराबर 3,000। तो 10% पर दूसरा का था इसलिए 10 3 × 9,000 रुपया। लोग रेशियो से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में आ जाइए कि 57,000 रुपये को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग में 10% 3 वर्ष, दूसरे भाग को 8% 5 वर्ष और तीसरे भाग को 2% 5 वर्ष के लिए ब्याज पर प्राप्त होता है। तो तीनों भागों को अलग अलग ज्ञात करें। ट्रिक देखिए, यदि पी धन को 3 असमान भागों में क्रमशः R1 T1, R2 T2 तथा R3 T3 पर लगाया गया है और बराबर ब्याज मिलता है तो फर्स्ट भाग अनुपात सेकेंड भाग अनुपात थर्ड भाग बराबर 1/R1 T1 = 1/R2 T2 = 1/R3 T3। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, बैठा देंगे 1/10 गुने 3, 1/8 गुने 5, 1/2 गुने 5 अनुपात हम लोग का है तो 4:3:2 आ जाएगा। जोड़ देंगे 4 3 7 और 12, 12 3 15 4 19, x बराबर 57,000, x बराबर 3,000। तो पहला हो जाएगा 9,000, 3 चौक 12,000, दूसरा 3 तिया 9,000, चौथा हो जाएगा तीसरा 12 तिया 36,000। तो इस प्रकार से रेशियो के मेथड, इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टाइप में आप आ जाइए। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, राजू 500 रुपया 3 वर्ष के लिए बैंक ए में जमा करता है और इतना ही रुपया इतने ही वर्ष के लिए बैंक बी में जमा करता है। यदि दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज में 75 रुपया अंतर है
तो दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर ज्ञात करें। यहाँ देखते हैं कि यदि R1 और R2 ब्याज दर पर P धन T वर्ष पर लगाया जाता है तथा दोनों से प्राप्त धन का ब्याज का अंतर x रुपया है, तो R1 माइनस R2 बराबर x इंटू 100/P इंटू टी। तो R1 माइनस R2 बराबर 75 गुने 100 बटे 500 गुने 3 बराबर 5%। नेक्स्ट स्टेप में आइए कि 800 रुपये को दो बैंकों में ए तथा बी में बराबर भागों में बांटकर इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों बैंक की ब्याज दर 10% तथा प्राप्त ब्याज में अंतर 20 रुपया हो, तो दोनों बैंकों के समय का अंतर ज्ञात करें। इसके पहले वाले में रेट का अंतर था, इसमें समय का अंतर है। ट्रिक देखेंगे कि यदि पी धन दो बैंक में ए तथा बी में क्रमशः T1 वर्ष और T2 वर्ष के लगाया जाता है तथा दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर x रुपया है, तो T1 माइनस T2 बराबर x इंटू 100/P इंटू आर। इसका मतलब T1 माइनस T2 बराबर 20 गुने 100 बटे 800 गुने 10 बराबर 0.25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम टाइप इसका, कि एक व्यक्ति 9 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1 रुपये की 10 मासिक किस्तों में चुका देगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ठीक है, यदि n रुपये को 1 वर्ष के n+1 मासिक किस्तों में चुका देगा तो ब्याज दर बराबर 2400/n इंटू n+1% अर्थात r बराबर 2400/n गुने 10 9 गुने 10 बराबर 26.2/3%। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार को आसानी से हम लोग ट्रिक में हल कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिंपल मेथड है जो आपको बताया गया है। कम से कम इतना भी टाइप यदि आप ध्यान में रखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। और संबंधित जो भी बुक आपके पास है उस बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कीजिए। जो भी दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।